हेलो दोस्तों, स्टडी विद श्योरान में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर देना, कमेंट भी करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ डाउट हो इस क्लास से रिलेटेड तो आप वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके पूछ लेना। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश। अभी तक यदि कोई साथी नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इस चैनल के माध्यम से पूरी राजस्थान जीके पढ़ाई जा रही है, ठीक है, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है 2025 के अंदर पटवारी, ग्राम सेवक, जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सब के लिए फायदेमंद होगी, ठीक है, क्योंकि राजस्थान जीके तो सब पेपरों में आ रही है। राजस्थान के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, तो राजस्थान जीके आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी। तो आइए पढ़ते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश देख लेते हैं हमारे राजस्थान में कौन सा भाग है। पूर्वी मैदानी प्रदेश ये वाला भाग था हमारे, ये जो वाला हिस्सा है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, ये वाले हिस्से में हमारी अरावली जा रही थी, और ये वाला जो हिस्सा है ये है हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश, ठीक है। इस हिस्से की हम बात करेंगे, क्या है, कितना है, कैसे है, वो सब। पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 23% है। कितना है? 23%। जनसंख्या यहाँ पे 39% है। अब देखो, जितना क्षेत्रफल है उससे ज्यादा तो यहाँ पे जनसंख्या है। सीधा सीधा दिख रहा है ना, 23% से ज्यादा जनसंख्या है, 39%। इसका मतलब इस क्षेत्र में जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र का है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। यदि पूछा जाए जनसंख्या घनत्व, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से प्रदेश का है, तो वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश का। पूर्वी मैदानी प्रदेश है, यहाँ पे नदियां भी बहुत बहती हैं, ठीक है। अब इस पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो ढलान है वो पूर्व दिशा की ओर है, मतलब पश्चिम से किस साइड जा रहा है, ऐसे पूर्व की साइड ढलान है। और यहाँ की जो जलवायु है वो आर्द्र जलवायु है। अब यहाँ की जो जलवायु है पूर्वी मैदानी प्रदेश की, वो कैसे जलवायु है? आर्द्र जलवायु। अरावली की जो जलवायु पढ़ी हमने वो उपाद्र जलवायु थी। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जो जलवायु पढ़ी वो थी शुष्क एवं विषम जलवायु, ठीक है। तो जलवायु से क्वेश्चन आता है कि बताओ पूर्वी मैदानी प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो आर्द्र जलवायु, ठीक है। यहाँ पे जो वर्षा होती है वो 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मिट्टी यहाँ की जलोढ़ या फिर एल्फी सोल्स भी बोलते हैं। और इसका जो पूर्वी भाग है पूर्वी मैदानी प्रदेश का, ये वाला देखो, ये था हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसका जो पूर्वी भाग है ये करौली वाला हिस्सा, धौलपुर थोड़ा करौली, ये वाला जो हिस्सा है ये है मालपुरा करौली का मैदान। दक्षिणी जो भाग है वो है मेवाड़ का मैदान। कौन सा भाग है? मेवाड़ का मैदान। यहाँ जो फसलें होंगी वो है गेहूं, जौ, बाजरा और चना। इस टाइप की जो फसलें हैं वो यहाँ पे मुख्यतः बोई जाती हैं, ठीक है। और ये वाला हिस्सा देखो, इसका जो दक्षिणी हिस्सा है वो हमने क्या बोला अभी, मेवाड़ का मैदान। तो मेवाड़ कहाँ है? ये वाला हिस्सा। तो ये भी इसी के अंदर आता है, थोड़ा सा ये तो आता ही आता है, और ये वाला हिस्सा भी इसके अंदर आता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर यहाँ पर, ठीक। अरावली के बाद जो बचा क्षेत्र है ये वाला हिस्सा, और यहाँ पे ये सारा पूर्वी मैदानी प्रदेश में आता है। उसके बाद ये आ जाएगा हड़ौती वाले भाग में, ठीक है। और यहाँ पे जो फसलें हैं वो हमने बताई गेहूं, जौ, बाजरा और चना। अब देखो ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसको भी 4 भागों में बांटा। कौन कौन से भाग हैं वो 4? पहला है चंबल बेसिन, दूसरा है छप्पन बेसिन, तीसरा है बनास बेसिन, और चौथा है बाणगंगा बेसिन। तो ये जो बेसिन बांटे हैं ये नदियों के हिसाब से बांट दिए, जैसे चंबल वाला चंबल बेसिन,
उसी साइड छप्पन का बेसिन, जो बांसवाड़ा और वाला हमने छप्पन का मैदान पढ़ा था ना, माही नदी वो सब। उसके बाद आता है बनास बेसिन, बनास नदी वाला। बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा नदी के आसपास का बाणगंगा बेसिन। ये जो सारे बेसिन हैं ये हम नदियों के उसमें पढ़ेंगे, नदियों का जो चैप्टर पढ़ेंगे, नदियाँ पढ़ेंगे, उसमें हम ये सारा हम पढ़ेंगे। अभी हमने इसको सिर्फ इतना देखा है कि जो मैदानी प्रदेश है उसको 4 भागों में बांट दिया। अब ये देखिए जो बनास वाला बेसिन है उसको ही मालपुरा या फिर करौली का मैदान बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा ना पूर्वी मैदानी प्रदेश को मालपुरा और करौली, तो वहाँ पे क्या है, बनास नदी बहती है। तो जो बनास बेसिन है उसको क्या बोलते हैं, मालपुरा और करौली का मैदान भी बोलते हैं। उसके बाद इसी मतलब यहाँ पे क्या है, नदियों द्वारा अपर्दन से निर्मित है। ये वाला जो एरिया है नदियों के अपर्दन से बना है। इसी क्षेत्र को एम हेरोन जो थे वैज्ञानिक थे, उन्होंने तृतीय पेनिप्लेन कहा। इसको मालपुरा करौली मैदान को एम हेरोन ने तृतीय पेनिप्लेन कहा। ठीक है, और कमेंट करके बताना, हमने अरावली के क्षेत्र में पढ़ा था, किस में पढ़ा था कि एम हेरोन ने उसको क्या कहा। ठीक है, जैसे मालपुरा करौली मैदान को एम हेरोन ने क्या कहा, तृतीय पेनिप्लेन कहा। ठीक है, ऐसे ही एम हेरोन ने अरावली को क्या बोला था, जो अरावली है उसका आधारभूत वर्गीकरण जो किया था वो एम हेरोन ने किया था, ये हम पढ़ चुके। अब देखिए ये जो क्षेत्र है पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसके अंदर कुछ क्या है, कुछ शब्दावलियां हैं। वो शब्दावलियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बांगर या फिर पुरानी जलोढ़ किसको बोलेंगे, पुरानी जलोढ़ ये जो मिट्टी है। अब बांगर या फिर पुरानी जलोढ़ बोलेंगे, पुरानी उपजाऊ मिट्टी धीरे धीरे अनउपजाऊ होने लगती है, उसको हम बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी या फिर बांगर बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या है बांगर वाला क्षेत्र, बांगर वाला वो क्षेत्र है कि यहाँ पे प्राचीन समय में तो नदियां बहती थी, लेकिन हाल ही में नदियां नहीं बह रही, तो वो क्षेत्र अब क्या बन गया है, बांगर क्षेत्र बन गया या फिर पुरानी जलोढ़ का मिट्टी का क्षेत्र बन गया। उसके बाद आता है खादर, एक है बांगर एक है खादर। अब खादर वो है जहाँ पे नदियां बह रही हैं प्रतिवर्ष, वो वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, खादर। उसी को हम क्या बोलते हैं, नवीन जलोढ़। और नवीन जलोढ़ मिट्टी ये थी पुरानी, कि अभी नदियां नहीं बह रही, पहले बह रही थी, तो ये पुरानी जलोढ़ हो गई। और ये जो खादर वाला हिस्सा है ये है नवीन जलोढ़ का। उसके बाद है बीड़ क्षेत्र। बीड़ क्षेत्र क्या होता है, शेखावाटी में आपने झुंझुनू की साइड देखा होगा, बीड़ है एक बहुत बड़ा। तो बीड़ क्या होते हैं, जो घास के बड़े बड़े मैदान हैं। तो ये कहाँ पे है, बीड़ शेखावाटी के अंदर। यदि पूछा जाए बीड़ कहाँ पे है, तो शेखावाटी के अंदर। और पूछा जाए बीहड़ कहाँ पे है, तो वो बनास वाले क्षेत्र में। बीहड़ कहाँ पे, चंबल वाले बेसिन में। चंबल नदी जहाँ पे बहती है ना, वहां बनते हैं बीहड़। ठीक है, तो बीहड़ में क्या है, अवनालिका अपर्दन से बने बड़े बड़े गड्ढे। बीहड़ तो है बड़े बड़े गड्ढे और बीड़ है घास के मैदान, ऐसे याद रखना। ये जो बीहड़ है कहाँ पे, सवाई माधोपुर में है सबसे ज्यादा, वहां पे चंबल नदी बहती है। बात करें रोही, रोही क्या है, पश्चिमी का जो अरावली, जैसे ये अरावली बह रही है, अरावली बह नहीं रही, ये जो अरावली है यहाँ पे, इसका जो पश्चिमी वाला भाग है ना, उसका जो ढलान एरिया है उसको बोलते हैं क्या, तीर और ढलान वाली हरी हरी पट्टियां हैं, मतलब ज्यादा वहाँ पे हरा भरा क्षेत्र है पश्चिमी साइड वाला। जैसे ये अरावली है, इसका ये पूर्वी साइड और ये पश्चिमी साइड। इस पश्चिमी साइड की जो उतरती हुई पहाड़ियां हैं हरी, उसको बोलते हैं रोही, हैरी, उल्टा कर दो इसको, हैरी रोही। ठीक, थोड़ा तो हो रहा है ना। उसके बाद आता है तोरावाटी। अभी तोरावाटी क्या है, जो कांतली नदी है उसके बेसिन को क्या बोलते हैं हम, तोरावाटी। जहाँ पे कांतली नदी बहती है उसको बोलते हैं हम तोरावाटी प्रदेश। माही नदी के पास का क्षेत्र, मही लिखा गया, ये माही है। तो जो माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसके नाम है बहुत सारे। उसको बागड़ भी बोलते हैं, छप्पन का मैदान भी बोलते हैं, व्याघ्र घाट भी बोलते हैं, लाट प्रदेश, पाताल प्रदेश, पुष्प प्रदेश, गुप्त प्रदेश। ये सारे नाम
माही नदी के आसपास के क्षेत्र के हैं। ठीक है, अब देखो इसी के अंदर हम पढ़ लेते हैं, जैसे हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में हमने क्या पढ़ा था, एक आक्कलवुड फॉसिल पार्क, आक्कल गांव जैसलमेर के अंदर हमने पढ़ा था ना। तो वो एक क्या है, आक्कलवुड फॉसिल पार्क जीवाश्म राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल है। किसके अंदर नाम दर्ज किया गया है, आक्कलवुड फॉसिल पार्क का राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल। ऐसे राजस्थान में और भी भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल है। इससे क्वेश्चन भी आता है कि ये वाला स्मारक, वो जो भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल है कहाँ पे है, ये वाला कहाँ पे है, ये वाला कहाँ, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये याद रखना सारे के सारे, अभी एक ही साथ हमने सारे लिख लिए हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। तो अब देखो पहला जो राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल है वो क्या है, सेंद्रा ग्रेनाइट। अब पूछा जाए सेंद्रा ग्रेनाइट है क्या, तो ये तो है तो एक राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल। पूछा जाए ये कहाँ पे है, क्योंकि मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं इससे, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं इन चारों में से कौन सा सही है, और मिलान वाले आएगा तो ये कहाँ पे है, तो सेंद्रा ग्रेनाइट है वो पाली में, आक्कलवुड हमने पढ़ लिया जैसलमेर में। स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल पार्क कहाँ पे है, दो हैं स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल पार्क, कितने हैं, दो हैं। एक तो है भोजुड़ चित्तौड़ के अंदर, दूसरा है झामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर। ठीक, तो ये दोनों ही याद रखना, स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल पार्क एक भोजुड़ के अंदर है, मतलब एक चित्तौड़ के अंदर, एक उदयपुर के अंदर। चौथा है महान सीमा भ्रंश, जो कि कहाँ पे है, संतूर बूंदी के अंदर। अभी ये वाली जो बात है ये हम अभी लास्ट में करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल, उसी की बात करते हैं। तो चौथा जो हो गया वो महान सीमा भ्रंश, जो कि कहाँ पे है, संतूर बूंदी के अंदर। पांचवें की बात करें तो प्राचीन खनन एवं प्रगलन स्थल कहाँ पे है, ये जावर उदयपुर के अंदर। जावर की जो खान है वो भी उदयपुर में पूछी जाती है, और ये जो प्राचीन खनन एवं प्रगलन स्थल है ये भी कहाँ पे है, जावर उदयपुर के अंदर। ये है एक भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल, क्योंकि ऐसे पूछ लिया जाता है भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल में किस किस को शामिल किया गया है। तो आपको ये जो 10-11 नाम है ये याद रखने, और ये कहाँ पे है वो भी याद रखने। ठीक है, तो पाली हो गया, जैसलमेर, चित्तौड़, उदयपुर, बूंदी, ये वाला जो हिस्से इसी में ज़्यादा है, मेवाड़ वाले में। मारवाड़ में कम है, मेवाड़ में ज़्यादा है। ठीक है, प्राचीन खनन एवं प्रगलन स्थल पढ़ लिया हमने जावर उदयपुर में। रामगढ़ इम्पैक्ट स्ट्रक्चर 12 के अंदर। राजपुरा दरीबा कहाँ पे है, गोसण राजसमंद के अंदर है। नेफेलाइन साइनाइड कहाँ पे है, किशनगढ़ अजमेर के अंदर है। अब देखो ये जो बर है काग्लोमरेट, बर काग्लोमरेट कहाँ पे है, पाली के अंदर। मालानी या फिर आग्ने स्वीट कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर। और वेल्डेड, ये क्या है, वेल्डेड टफ जोधपुर के अंदर है। ठीक, ये सारे क्या हो गए हमारे राष्ट्रीय भू स्मारक स्थल, भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल है। ये 11 के 11 आपको याद करने हैं, क्योंकि देखो नंबर बनाने हैं तो ये ऐसी ही चीज़ें याद करनी होंगी। नॉर्मल वाली अब आनी रह गई हैं, आपको ये सारी चीज़ें याद करनी होंगी। यहीं से एक क्वेश्चन आ जाएगा, और नहीं याद है तो मार्क्स भी चला जाएगा। अब देखो अब हमने ये एक पढ़ा महान सीमा भ्रंश, संतूर बूंदी के अंदर है, राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल है। ये जो महान सीमा भ्रंश है ये और भी हैं 5-6, वो हम पढ़ लेते हैं। कहाँ पे, एक महान सीमा भ्रंश बेंगू चित्तौड़ के अंदर है। देखो हम पहले तो पढ़ेंगे यहाँ पे, ये वाले हिस्से में, यहाँ से शुरू करना, यहाँ से शुरू करना चित्तौड़ से। तो एक आगे चित्तौड़ के अंदर महान सीमा भ्रंश, दक्षिण से हम जा रहे हैं उत्तर की साइड। ठीक है, दक्षिण से हम किस साइड जा रहे हैं, उत्तर की साइड जा रहे हैं। ठीक है, तो दक्षिण से कहाँ जा रहे हैं हम, उत्तर की ओर। तो पहला हो गया चित्तौड़ के अंदर, दूसरा हो गया कोटा के अंदर, तीसरा आएगा हमें बूंदी के अंदर मिलेगा, और चौथा मिलेगा सवाई माधोपुर के अंदर, पांचवा मिलेगा करौली के अंदर, छठा मिलेगा धौलपुर के अंदर। इन्हीं स्टेट्स वो जिलों से याद कर लेना, आप डिस्ट्रिक्ट से याद कर लेना, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, नंबर वाइज है ना, ऐसे ये हमें
महान सीमा भ्रंश भी मिलेंगे इनके अंदर। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, उसके बाद है बूंदी, उसके बाद कोटा और लास्ट है चित्तौड़गढ़। ये 6 हमारे यहाँ पे हमें मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 6 महान सीमा भ्रंश। ठीक है। और ये जो संतूर बूंदी वाला है ये एक भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल के अंदर शामिल किया गया है। इतना हमें याद रखना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया ना। महान सीमा भ्रंश संतूर बूंदी के अंदर, महान सीमा भ्रंश और देखें हम तो बिंगू चित्तौड़ के अंदर, उत्तरी कोटा के अंदर है, संतूर बूंदी के अंदर है, चौथा है सवाई माधोपुर, पांचवा है करौली एंड छठा है धौलपुर के अंदर। तो ये हो गए महान सीमा भ्रंश। ठीक, तो ये हो गई आज की हमारी क्लास खत्म। पूर्वी मैदानी प्रदेश पूरा खत्म हो गया। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये वाला हिस्सा। उसके बाद हमारा भौतिक प्रदेश का पार्ट खत्म हो जाएगा। आगे हम पढ़ देंगे जहाँ तक है जलवायु वाला भाग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।